हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 जनवरी को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास की दिशा समीपस्थ और सेफेलोकॉडल। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश एक प्राथमिक है और डैश सामाजिककरण का द्वितीयक एजेंट है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्राथमिक आधार क्या है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमांकन का तात्पर्य है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। Seriation in Jean Piaget theory refers to the ability to order objects based on one dimension, for example length। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नसीमा अ 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake create more clay। According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? 5 साल की नसीमा निश्चित है कि मिट्टी के एक गोले को सांप में बदलने से अधिक मिट्टी बनती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे क्या कारण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केंद्र, सेंट्रेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की ने किसके सिद्धांत के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा बच्चे के बोलने के कार्य का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, बच्चे के पास है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के महान संज्ञानात्मक लाभ। मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, जेंडर रोल्स आर, लिंग भूमिकाएं हैं? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लर्न बिहेवियर, सीखा व्यवहार। दोस्तों, इसकी हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो हिंदी काफ़ी टफ आती है, तो एक बारी आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान दें, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ, जिससे कि एक बारी आप इंग्लिश को पढ़ें और उसको एक बारी ज़रूर देखें।
आपका 14th क्वेश्चन आया था, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल्सो द टीचर कीप इन माइंड। अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे बगल में परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि मेरी मदद करेगी। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एडुकेशन इम्प्लाइज दैट। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला आया था। अभिकथन अध्यापन करते समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कारण शिक्षकों को शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे अक्षरों के निर्माण और शब्दों के अंतर में भी एक चुनौती का अनुभव होता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक उपागमों और मूल्यांकन के साधनों का प्रयोग करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। छोटे बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सक्रिय अन्वेषण, प्ले, सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों को फ़ोन नंबर याद रखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक ने छात्रों को 10 अंकों को विभाजित करने का सुझाव दिया। फ़ोन नंबर की 3 से 4 छोटी इकाइयों में और फिर याद रखें। यह शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, स्कूलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करके, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप सार्थक सीखने की सुविधा होगी। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करके या करना। आपका 27th क्वेश्चन आया था,
छात्रों को डैश की भावना का अनुभव होने की संभावना है जब वे आंतरिक कारकों का श्रेय देते हैं किसी कार्य में उनकी सफलता की व्याख्या करने के लिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्व, प्राइड। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डैश सीखने का दृष्टिकोण बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहारिक। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। आज हम 1 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आ स्टूडेंट इज एट A and wants to reach at B. For this, he first goes to O, which is 120 meter due north of A, and then he goes from O to B by covering a distance of A from B and the direction of A with respect to B are respectively. तो इसमें आपको डायरेक्शंस बतानी थी, तो ये आपका डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, दिशा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखती है और एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए दिन में लगभग 22 घंटे सोती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन यू पोर मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्रीम रिमेन्स ऑन इट, द मेथड ऑफ सेपरेशन हियर इज। जब आप किसी कपड़े में दूध डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, यह पृथक्करण की विधि है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका 5वें का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। आपका 6th क्वेश्चन आया था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका 7th क्वेश्चन आया था, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सबसे घने जंगल की दिशा है। तो आपको इसमें दिशा बतानी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका 8th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 8,850 वर्ग मीटर।
आपका 9th क्वेश्चन आया था, अ शूटिंग स्टार इज़ अ, एक शूटिंग स्टार है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का, मीटियोर। आपका 10th क्वेश्चन आया था, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। बेसिकली जो आपकी ये खिजड़ी इंसिडेंट है, ये आप राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत गर्मी भी होती है। हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी हैं और मिट्टी से भी पट गई हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। यह छात्र किस गांव का होना चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मरुस्थल से घिरा हुआ है, जो कि थार मरुस्थल है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा बैठक में अपना परिचय देते समय दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। छात्र होना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर। आपका 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन भी लगभग 200 किलो होता है। आपका 14th क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ईवीएस के कक्षा 4th के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, डूबते और तैरते हुए देखने के लिए गतिविधि करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th, ए बी एंड डी। तो रचनात्मक, सहपाठी सीखने को और समावेश, ए बी एंड डी, आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव बताने के लिए कहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस प्राथमिक कक्षाएं का एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फूलों के नाम पता करें जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। यह गतिविधि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 22nd का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शपूर्ण शिक्षण, अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें, यूज मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पाठ योजना का सबसे उपयुक्त चरण जहां छात्रों को ईवीएस पढ़ाते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, शिक्षण के दौरान सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपको अपने छात्रों की ईवीएस परियोजनाओं का आकलन करना होगा और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। आप कौन सा मूल्यांकन उपकर चुनेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा चेकलिस्ट। आपका 25th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने के आकलन का उद्देश्य है कि, तो 25th में आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह अगले चरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के सीखने के बारे में सूचित करता है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपका 26 क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5वीं में एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, प्रारंभिक चरण, फाउंडेशनल स्टेज। आपका 27 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो 27 का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, तथ्यों को याद रखना, रिकॉलिंग फैक्ट्स। आपका 28 क्वेश्चन, विच इज आ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र विषय के तहत एक उप विषय कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, काम और खेलो, वर्क एंड प्ले। आपका 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग प्रश्न है? ईवीएस की एक शिक्षिका अपने छात्रों से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कहेगी। तो 29 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपका 30th क्वेश्चन, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियाँ, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें